नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम स्मार्ट पाथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 में छात्रों को कैसे जोड़ें सीखेंगे, वह भी बिल्कुल सरल तरीके से मोबाइल द्वारा। तो सभी शिक्षक साथी ध्यान दें। आइए हम चलते हैं कक्षा 6 को बच्चों को यूडाइज प्लस में कैसे जोड़ें। जैसे ही हम यूडाइज प्लस में अपने साला का यूडाइज नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करते हैं, लॉगिन के तुरंत बाद हमारे सामने दो ऑप्शन खुलते हैं, सत्र 2023-24 और 24-25। 24-25 पर हम जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमको क्लिक करते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने स्कूल डैशबोर्ड पर टच करने के बाद कक्षा 6 और 7 में बच्चों की संख्या दिख रही है और 8 में कक्षा 8 में 6 और 7 और 8 में संख्या दिख रही है और 6 में कोई संख्या जैसे नहीं दिख रही है किसी भी साला में, तो आप घबराए नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले कक्षा 5 कर चुके उत्तीर्ण बच्चों का पूर्व की साला में उनका रिजल्ट फिल करवाएं और फाइनलाइज करवा दें। उसके लिए फाइनलाइज कैसे करवाना है आप सभी देखें। जैसे ही हम साइड वाले ऑप्शन पर इधर देखेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी पर जाके प्रोग्रेशन मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के सामने 4 ऑप्शन हैं, प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। अगर हमने लास्ट वाले ऑप्शन पर पहले हमें प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट फिल करना होगा। जैसे गो पर जाते हैं और इसमें साला देखते हैं, साला 6 और सेक्शन ए कर दीजिए। गो पर जाएंगे, हम देखेंगे इसमें किसी भी बच्चे का अगर फाइनलाइज हो चुका है तो डन लिखा होगा इधर, और ये 12 अगस्त को हुआ है। इस तरह से कक्षा 6 के सारे बच्चों का फाइनलाइज कर देंगे और नीचे देखेंगे सभी बच्चों के सामने डन लिखा हुआ है। इसी तरह से कक्षा 7 में देखेंगे हम सेक्शन ए गो पर हम जाएंगे, देखते हैं इसके भी सभी बच्चों का ये डन हो चुका है। देखिए 12 अगस्त को इनका भी हुआ है, यानी इनका हमें रिजल्ट भरना होता है। किस तरीके से ये फॉर्मेलिटी भरना होती है, ऐसे प्रोग्रेशन स्टेटस प्रोमेटेड कर दिया इसको, एग्जीबिशन, इसके मार्क, परसेंटेज भरना होता है, स्कूल में कितने दिन उपस्थिति थी, फिर अगर सेम स्कूल है तो स्टडी इन सेम स्कूल। ये सारे रिजल्ट फिल करने के बाद सेक्शन ए और ये फाइनलाइज हो जाता है। पूरी प्रक्रिया करने के बाद इस तरह से हमने 6 और 7 की कर दी और 8 वाले जो बच्चे रहेंगे उनका भी करना है। जब तक हम 8 के बच्चों का फाइनलाइज नहीं करेंगे तो वह अगली 9th क्लास में जिस विद्यालय में बच्चे ने एडमिशन लिया है वहाँ वह यूडाइज प्लस में नहीं जुड़ेगा। तो सब हम देखते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे, तो पुनः जाके गो के सामने 4 ऑप्शन है। सबसे नीचे वाला ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस पर टच करेंगे इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा स्कूल प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज बाय इतना तय नंबर है और फाइनलाइज डेट इतनी है। इस तरह करने के बाद अगर कक्षा 6 में बच्चे जोड़ना है तो हमें तीनों क्लासों का 6, 7, 8 का फाइनलाइज करना है। इसी तरह प्राइमरी स्कूल से जो 5 पास बच्चे हुए हैं उन्हें भी इस तरह से फाइनलाइज करना है। दोनों जगह हो जाएगा जब हम उन बच्चों को कक्षा 6 में ऐड कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे आगे। पुनः हम डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं और स्कूल डैशबोर्ड के सामने देखते हैं स्कूल डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और 6 के 3 ऑप्शन हैं, सेक्शन ए, बी और सी। 3 सेक्शन है, ए, बी, सी। हमें सही बच्चों को ए सेक्शन में रख सकते हैं, कम संख्या है, और 6 क्लास 7 और 8। यानी किसी विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 0 दिख रही है
अगर हम फाइनलाइज दोनों कर चुके हैं 6, 7, 8 के सही बच्चों का, पूर्व की क्लास कक्षा 5 के बच्चों का, फिर हम आगे बच्चों को कक्षा 6 में जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे। कक्षा 6 के सामने हम इस सेक्शन वाले ऊपर व्यू पे टच करेंगे। जैसे ही हम इसमें टच करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ये क्लास 6 में जो बच्चे जुड़ चुके हैं, अब हमें कैसे जोड़ना है। वापस आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाइए। इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाके हम इंपोर्ट 3 ऑप्शन सामने होंगे। इंपोर्ट विथ इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इनमें हमें तीन कुछ आवश्यकता होगी। जैसे कि हमारे स्टेट का है, एमपी का कोई स्टूडेंट है तो पहले वाले ऑप्शन से इंपोर्ट करेंगे। गो पर जाएंगे और गो पे जैसे करते हैं सामने ऑप्शन आएगा स्टूडेंट पैन नंबर, नेशनल आईडी चाहिए उस बच्चे की और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ दोनों डालने के बाद हम उस बच्चे को गो पे जाएंगे। जैसे ही हम गो पे जाते हैं वह बच्चा जुड़ जाएगा। देखिए अब हम आगे इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो हमारे सामने स्टूडेंट पैन नंबर मांगा जा रहा है, तो उसमें हम नेशनल आईडी बच्चे की डालेंगे। अब वो कैसे प्राप्त होगी, या तो हम तीसरे ऑप्शन में ड्रॉप बॉक्स में जाके पूर्व की साला का, अगर हमारे पास उस बच्चे का पैन नंबर नहीं है तो हम कहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस क्या होगी, पुनः आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाइए। इंपोर्ट मॉड्यूल पे जाके तीसरे ऑप्शन में ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इस पर गो पे जाके हम देखते हैं। अगर हमारे पास कक्षा 6 में बच्चों को जोड़ने के लिए उनकी नेशनल आईडी प्राप्त नहीं है तो ड्रॉप बॉक्स में प्राप्त हो जाती हैं। ड्रॉप बॉक्स में कैसे प्राप्त करेंगे, सर्च विथ यूडाइज कोड। किसी भी साला के बच्चों को हमें यूडाइज नंबर प्राप्त करना है, पैन नंबर प्राप्त करना है तो साला का, पूर्व के साला का डाइज कोड सबमिट करना होगा। जैसे हम डाल देते हैं किसी भी का 223, ये हमने डाल दिया। जैसे ही हम डालेंगे तो उस साला के सारे बच्चों का डाटा खुल जाएगा जो आपको कक्षा 6 में ऐड करना है। उसमें सबसे पहले ये देखिए परमानेंट एजुकेशन नंबर, PN नंबर, ये हमें प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ से किसी बच्चे का प्राप्त कर सकते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ भर्ती रजिस्टर से मिलान कर लें। है नेशनल आईडी को हम पुनः इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाके जहाँ से बच्चे को इंपोर्ट करना है वहाँ पहुँचेंगे। इंपोर्ट विथ स्टेट, इसमें हम गो पर सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे उस बच्चे को का हम पैन नंबर डाल देंगे। जैसे किसी भी बच्चे का हमने पैन नंबर डाला, उदाहरण के लिए जैसे कोई भी डाल दीजिए आपके पास जो आपने लिखा है। देखिए अब हमने किसी एक बच्चे का स्टूडेंट पैन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर दिया है। जैसे ही हम गो पर जाएंगे उस बच्चे का डाटा खुल जाएगा। ये देखिए उस बच्चे का डाटा खुल गया, ओपन हो गया। उसकी पूर्व की साला का सब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो ड्रॉप बॉक्स में हमने बच्चे को देखा था कि पूर्व में किस क्लास में वो पढ़ रहा था। अब हमें 6 क्लास में कैसे इंपोर्ट करना है उसके लिए देखते हैं। हम क्लास 6 में यहाँ तो पहले ही से फेल है। अगर हमारे पास इसमें ऑप्शन है सेक्शन 6 सही है, क्लास 6 कर दीजिए, फिर सेक्शन ए कर दीजिए, फिर इसमें डेट, हमने किस डेट को उस बच्चे को अपने विद्यालय में प्रवेश दिया है। जैसे 18/6/2024, 18 जून को हमने अपने साला में उस बच्चे को प्रवेश दिया। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे आपके सामने आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम मेहमापाल, इस तरह जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिक्योर हो, ये बच्चे की जो डाटा है बिल्कुल सही जानकारी है और आप बस बच्चे को इंपोर्ट करना चाहते हैं।
तो आप कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, इस बच्चे के सामने लिखा है स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट। अब ओके करने के बाद आपको आगे क्या करना है, आपकी शाला में यह बच्चा इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरह दूसरे किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट करना तो उसकी परमानेंट नंबर डालिए, PN नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर गो पर जाइए। इस तरह होते जाएंगे। होने के बाद हम स्कूल के डैशबोर्ड पर जाएंगे और डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम क्लास 6 के आगे देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 18 संख्या दिख रही है। हमने अभी नया बच्चा ऐड किया है, उसमें व्यू पे जाएंगे। जैसे व्यू पे जाने के बाद हम आगे देखते हैं, उस बच्चे के सामने इन बच्चों का EP सेक्शन ये अपना GP सेक्शन जनरल इस पर प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। और उस बच्चे को जो अभी ऐड किया हुआ है उसको देखते हैं हम इस कर्सर से आगे। हम उस बच्चे को आगे देखते हैं, वो बच्चा जहाँ पे है जो अभी ऐड किया हुआ है, ये रहा। ये लिखा है नॉट स्टार्टेड। इससे पहले हमने जिन बच्चों को इंपोर्ट किया था वह बच्चे कक्षा 6 में जुड़ चुके थे और उनका GP यानी जनरल प्रोफाइल अपडेट का नॉट स्टार्ट इसकी नहीं हुई है और उनकी हो चुकी है, तो उनके आगे लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस। अब इस बच्चे को हमें भी करना है, जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है। तो उस पर GP पर टच करेंगे। जैसे ही हम GP पे जाएंगे, इस बच्चे का सारा डाटा यहाँ पे खुल जाएगा। उसका नाम जो हमने इंपोर्ट किया था और वह कक्षा 6 में ऐड हो चुका है, परंतु डैशबोर्ड पर जब तक शो नहीं होगा जब तक आप उसको GP EP उसकी प्रोग्रेशन नहीं करोगे। तो GP अभी पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ GP प्रोग्रेस चालू है, जिससे वह बच्चा आपके डैशबोर्ड पर देखने लगेगा। पार्ट 2 का कार्य बाद में शुरू हुआ। आगे देखते हैं। जैसे ही हम नीचे जाएंगे, सारी जानकारी उसकी पहले से फिल है। उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वह CWN है, कोई विकलांग है, माइनॉरिटी उसकी क्या है, धर्म क्या है, भाषा कौन है उसकी, डाई कोड, उसका गांव का नाम। इस तरह से उस बच्चे की सारा डाटा भरा हुआ है। फिर हम आगे जाएंगे अपडेट पर। जैसे ही हम अपडेट कर देते हैं, वह बच्चे का जनरल प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब वह छात्र स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर देखते हैं हम, उसका इन प्रोग्रेस लिखा आएगा। देखिए स्कूल डैशबोर्ड पे हम जैसे ही जाएंगे, उस बच्चे का अभी यहाँ 18 संख्या दिख रही है। कुछ समय बाद या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद 18 की जगह 19 संख्या दिखेगी। देखिए अब हम देखते हैं उस बच्चे के सामने जहाँ इन प्रोग्रेस लिखा हुआ। अब इसमें नॉट स्टार्टेड कुछ नहीं लिखा है। नॉट स्टार्टेड था, वो उसका GP वाला जो मॉड्यूल था हम कंप्लीट हो चुका है। EP PP FP ये बाद में होंगे, अभी सिर्फ पार्ट 1 का काम हो रहा है। इस तरह से हमारे बच्चे कक्षा 6 में जुड़ चुके हैं और यह बच्चे शाला के डैशबोर्ड पर कब शो होंगे, कुछ समय बाद। जैसे कि अभी कक्षा 6 में 18 बच्चे दिख रहे हैं, अभी हमने 19वें बच्चे को ऐड किया हुआ है। वह बच्चा 2-3 घंटे बाद डैशबोर्ड में शो होने लगेगा और वह उस 18 की जगह 19 हो जाएंगे। तो सभी शिक्षक साथियों, आपको ये जानकारी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इसके YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपका सहयोग कर सकें। और आप अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे उन तक भी हमारा हर नया अपडेट जो वीडियो बनाई जाती है पहुंच सके। धन्यवाद।